नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। हेलो हेलो चेक करो। हेलो हजरत थोड़ा लाउड करो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 हेलो
हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों की लकीरें भी मिट जाती हैं। आदमी है, मेरी इनसे काफी पुरानी मुलाकात है। मैं इस महफिल में भाई थोड़ा सफर बताएं, वो दो मुझसे कर रहा हूँ आखिर में गरीब नवाज के अहतराम में एक दीवाना उठेगा जिस जगह गरीब नवाज का नाम आएगा, जो दो मुझसे कर रहा हूँ उसके बाद मुझे नाम सुना रहा हूँ। तो वो साथ सुनिए। रहमत की घटाओं को छाना ही पड़ेगा, रहमत की घटाओं को छाना ही पड़ेगा। एक गरीब नवाज का जवाब उठेगा, मैं इशारा करूँ आपसे, करो हाथ उठा के बताओ। रहमत की घटाओं को छाना ही पड़ेगा, ख्वाजा तुम्हें आदि में से आना ही पड़ेगा।
तथा भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट सेल महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आज पोलपूर मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे। या मेळाव्यानिमित्त इतरही मान्यवर उपस्थित आहेत। सन्माननीय तन्वीर जोड, या ठिकाणी एक यांचा हस्ते देण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे सागर लांगे व दीपक वालेकर यांना विनंती आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय आमदार आतिशजी नितेशजी राणे साहेब यांना या ठिकाणी श्रीरामाची मूर्ती भेट देऊन त्यांना आपण सन्मानित करावे। मान्यवरांना विनंती आहे, कृपया आपण स्थानापन्न व्हावं। आदरणीय हाजी अरफत शेख साहेब यांना या ठिकाणी भेट वस्तू पुण्यावरून विशेष घेऊन आलेले आहे। सोन्याची मूर्ती या ठिकाणी भेट दिलेली आहे। अशी सोन्यासारखी माणसं या संघटनेला लाभली तर खरोखर सुवर्णकाळ दूर नाही वाहतूकदारांचा। सन्माननीय आमदार नितेश राणे साहेब यांना देखील सोन्याची मूर्ती या ठिकाणी विपिन उपाध्याय यांच्या वतीने भेट देण्यात येत आहे। गाड़ी, रिक्शा हो, टैक्सी हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, उसको ट्रेनिंग देना कंपलसरी है। आरटीओ अधिकारी वहां पे खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन दलालों की चलती है, कोई आम इंसान की चलती नहीं सरकार में। इस सरकार के अंदर एक ऐसा नियम आ गया कि सरकार ने कहा, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जल्दी जल्दी सबको लाइसेंस दे दो। एक दिन में 500 हजार लाइसेंस बन रहे बिगड़ ट्रेनिंग। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? अगर हमारा एक ड्राइवर जाता है तो ड्राइवर के पास वो आरटीओ कहता है कि बिल्कुल जाओ, लाइन में आओ, लेकिन वहां दलाल जाता है तो तुरंत उसका 1 मिनट में बिगड़ ट्रेनिंग दिए उसका तुरंत लाइसेंस पास हो जाता है। मुझे बताइए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मंत्री माननीय मुद्दा साहब कि एक दिन में अगर हम एक आए व्यक्ति को 10 मिनट में अगर कभी हमने वक्त लगाया सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के, तो कितने लोग आप लाइसेंस दे सकते? तो 1500 लाइसेंस आप कैसे पास कर रहे? किस तरीके से पास कर रहे? उसमें एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार की झोल चालू हुई। आपको बताते हुए दुख होता है कि लग्जरी बस, हम सोचते हैं लग्जरी बस में मैं कोकण जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं कोल्हापुर जाऊंगा, मैं नागपुर जाऊंगा, मैं नासिक जाऊंगा, और हम हमारे परिवार को, हमारी मां को, हमारे बच्चों को लग्जरी बस में बिठाते। शिलार साहब उन्होंने बनाया, हद तो पार कर दी कि 35 प्यून को उन्होंने ऑफिसर बना डाला। वो ऑफिसर, वो प्यून जाके कलेक्टर से बात करता है, वो प्यून जाके कमिश्नर से बात करता है, और उसको जब कार्ड पूछे तो पता चलता है वो क्लर्क है या प्यून है। क्यों किया? तो पता चला कि पुणे के अंदर करोड़ों की जमीन मुसलमानों की दरगाह की है, बीड़ में जमीन मुसलमानों की मस्जिद की है, नासिक के अंदर जमीन करोड़ों की मुसलमानों की मस्जिद की है। कई पीर कलेक्टर्स की जमीन हड़पने का काम किया, सारी जमीनों को देने का काम करना शुरू कर दिया, और उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि जितनी जमीन है उसकी यादी लो, और यादी लाने के बाद मुझे तो वो अधिकारी, हमारी उसके अंदर सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की सेक्रेटरी मुखर्जी जी, वो कहती है बड़ा अच्छा ऑफिसर है, उसको मानदान भी मिलना चाहिए। हमारी सरकार के अंदर जब विनोद तावड़े जी थे, एक अधिकारी ने गलती किया, उसको तुरंत पनिशमेंट दिया गया। उसने क्या गलती किया था कि वक्फ बोर्ड के पैसे से प्लेन की टिकट निकाल के औरंगाबाद गया, तो
दोस्तों विनोद तावड़े जी ने जैसी कंप्लेंट दी तो तुरंत उसको ताबड़तोड़ बदली करने का, हड़ताल पट्टी करने का काम किया। लेकिन इस सरकार के अंदर ऐसा हुआ कि उसको पगार चालू कर दी गई। किसके पैसे की? मस्जिद के पैसे की, मदरसों के पैसे की। रमजान में ज़कात और फितरा जो जमा होता है उस पैसे से पगार चालू कर दी। यह है नवाब मलिक के काम। अब जब नवाब मलिक अंदर गए, ठीक है, अंदर गए, एक गए एक हॉस्पिटल में, एक गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। बेटा भाग गया। बेटा भागने के बाद मैं सरकार से, सारी यंत्रणा से पूछता हूं कि इनके तरफ किसका ध्यान है, इनके कौन कौन लोग हैं। 16 लोगों के नाम गए, लेकिन वो 5 लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जाता है। एक दिन ऐसा आया कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, लेते लेते अल्पसंख्यक मंत्री दुबई यात्रा पे चले गए। दुबई यात्रा पे चले गए, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अल्पसंख्यक समाज के हित में दुबई जा रहा हूं। ये ट्वीट ऐसा था, सारे लोग देख रहे थे। देखने के बाद वो चले गए और जाने के बाद इत्तेफाक की बात थी, जब बिल्ली दूध पीती है तो बिल्ली को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुली आंख से सब देख रहे थे। वो ताज होटल के अंदर दाल मखनी खा रहे थे सुबह 11:30 बजे। तो मैं पूछता हूं, कौन है परवेज खान, जिसके बारे में सवाल जवाब क्यों नहीं किया जा रहा है। पूना का पैसिफिक बिल्डर, जिसको हिंदुस्तान की सीबीआई ढूंढ रही है, जिसको हिंदुस्तान की एनआईए ढूंढ रही है, जिसको मुंबई की पुलिस ढूंढ रही है, जिसको पुणे की पुलिस ढूंढ रही है, उसके साथ बैठ के हमारा अल्पसंख्यक मंत्री दाल मखनी खाता है। क्या उसके कनेक्शन? कौन है इनके? कौन है जीके? कौन है एमएम? इनके बारे में क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात पर चुप है? क्यों आज तक उसको मंत्री पद से नहीं हटा रहे? ये सवाल उठता है। उन लोगों के बारे में भी बात होनी चाहिए, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। क्यों आज तक उनका बेटा फरार है? अगर आप सावधान हैं तो फेस कर सकते हैं। जब जेल जा रहे थे तो इस तरीके का थम खुशी से बता रहे थे, देखो मैं मुसलमानों की जगह लूट कर जेल जा रहा हूं, देखो मैं मस्जिदों को लूट कर जेल जा रहा हूं, देखो मैं दाऊद के बहन, दाऊद के भाई, दाऊद के साथीदारों के साथ मिलकर इस मुंबई शहर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व रहकर मैं जेल जा रहा हूं। इतना खुशी मैंने पहला व्यक्ति देखा जेल जाते हुए जो हंस रहा था, खुशी खुशी नाच रहा था। ऐसा देखने के अंदर महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला। पहिलं माहिती असतं की हाजीबाई तासभर बोलणार तर दुपारचीच फ्लाईट पकडली असती। भाजप ट्रान्सपोर्ट युनियन आणि नवभारत वाहतूक संघटना आयोजित पोलकोलच्या सभेच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले माजी मंत्री, या विभागाचे कार्यसम्राट असे आमदार, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा भगवा फडकवणार आहोत, ते सन्माननीय आशिष शेलार साहेब, आपल्या या वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष, माझे मित्र सन्माननीय हाजी अराफतजी, सन्माननीय अग्रवालजी, सन्माननीय आमचे जाहिद खान, मंचावर उपस्थित असलेले सगळेच मान्यवर, या संघटनेचे आपण सर्व सदस्य, उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो आणि आमचे सगळे पत्रकार मित्र, भाजप वाहतूक संघटनेच्या
या पोलखोल सभेच्या निमित्ताने मी माझे विचार मांडण्यासाठी इथे आवर्जून उपस्थित आहे. आपल्या सगळ्या जणांना माझ्या नंतर सन्मान्य आशिष शेलार साहेबांचे विचार ऐकायचे आहेत. पण त्या अगोदर या पोलखोल सभेच्या निमित्ताने आता जे आमच्या हाजी आराफजीने असंख्य मुद्दे त्यांच्या भाषणामध्ये उल्लेख केले, वाहतूकदार असतील, ट्रान्सपोर्ट असतील, असंख्य विषय अतिशय पोटतिडकीने मांडले. आजच्या या सभेला उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टी ट्रान्सपोर्टचे आणि नवभारतीय शिव वाहतूक संघटना आयोजित पोलखोल कार्यक्रमात आता ज्यांनी भाषण केलं असे आमचे मित्र, आमचे नेते, आमचे आमदार नितेश राणेजी, ज्यांच्यासाठी आपण सगळे इथे उपस्थित झाला, असे आमच्या सेलचे अध्यक्ष, तडफदार युवा नेतृत्व हाजी आराफत शेख, मंचावर उपस्थित जाहिदभाई, उत्तम अग्रवालजी, उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, आज माझ्या समोर प्रश्न पडला आहे की मी काय बोलू. कारण हाजी आराफत यांनी आज इतके फटके मारले, चौके पे चौका, चौके पे छक्का. अब वो कम था, इसके लिए हमारे नितेश राणे साहब ने छक्के पे छक्के मारे. आणि या दोघांनी मला काही बोलण्यासारखं सोडलेलंच नाही. खऱ्या अर्थानं हे दोघेही जे बोलत होते ना, ही मुंबईकरांची दर्द व्यथा बोलत होते. हाजी आराफत म्हणाले की या सभागृहात जे कोणी बसले यातल्या कोणाला सुखाचा अनुभव या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मिळालेला नाही. दर्द आणि दुःख हे मुंबईकरांना, राज्यातल्या जनतेला पाचवीला पुजल्यासारखं आहे. आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये या पोलखोलच्या सभा आम्हाला करायला लागत आहेत. याचं कारण आहे की इथे बसलेले केवळ नाही, संपूर्ण मुंबई शहरात आणि राज्यात ज्या सगळ्या समस्या आहेत त्या मांडायच्या कुठे हा प्रश्न आहे. खरं तर राणेसाहेब, या सगळ्या समस्या मांडायची जागा हे महाराष्ट्राचं विधानसभा, मुंबई महानगरपालिकेचं सभागृह आहे. पण गेल्या 2 वर्षामध्ये विधानसभेची अधिवेशन संपूर्ण झाली नाही. एक शेवटचं झालं, त्यात मुख्यमंत्री महोदय आले नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभा होत नाही. मग ह्या ज्या सगळ्या लोकांचे प्रश्न आहेत ते मांडायचे कुठे. ही पोलखोल जी आहे, ये पोलखोल जनता की अदालत है, जनता की अदालत. आज वाहतूकदार येते, रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक, टेम्पो, चालक, मालक, कामगार, मजदूर, हा मेळावा मजदूरांचा मेळावा. हा पंचतारांकित हॉटेल मधल्या इम्पोर्टेड परफ्यूम मारून कॉन्फरन्स मध्ये बसणाऱ्यांचा मेळावा नाहीये.
इथे आलात तर तुम्हाला घामाचा सुवास आहे. इथे आलात तर प्रत्येकाच्या पायातली चप्पल ही तुम्हाला झिजलेली दिसेल. इथे आलात तर प्रत्येकाची शर्ट आणि पॅन्ट ही विस्कळीत दिसतील, इस्त्रीने कडक दिसणार नाही. पण इथे आलात तर तुम्हाला एकच खुशबू दिसेल, जी सत्तेत बसलेल्या ठाकरे सरकारच्या कुठल्याही मंत्र्याकडे नाही. ती खुशबू इथे असलेल्या प्रत्येकाकडे आहे. ती म्हणजे इमानदारी, इमानदारी आणि इमानदारी. बेईमानों की सरकार, ये ठाकरे सरकार बेईमानों की सरकार है. इसको बेनकाब करना चाहिए. पोल खोल बेनकाब करने के लिए है. ये मजदूरों की बात है, इसके लिए कहता हूं कि आपकी और मेरी जंग ये गरीबी से, गुर्बत से है. जंग आप और हम लड़ रहे हैं. जो हाजी भाई ने कहा वो गुर्बत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ है. और किसी ने सही कहा है, गुर्बत खैरात से कम नहीं होती. गुर्बत खैरात से कम नहीं होती, वो इंसाफ से कम होती है. और भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल की लड़ाई ये इंसाफ की लड़ाई है. उसको पता है कि नहीं, ये सारे इशू के ऊपर हमने बात की. मैंने एक निवेदन दिया, आशीष शेलार जी को हमने निवेदन दिया, नीतीश राणे जी को निवेदन दिया, और मैंने देवेंद्र जी को एक निवेदन के द्वारा दिया कि ये सारी हमारी मांग है. हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए. मैं एक लीडर बन के बात नहीं कर रहा था, मैं एक इनके परिवार का हिस्सा बनकर आज आजी भाई, अगर आपकी ये सब मांगों पर अगर नहीं सुनती है सरकार, जिस तरह से आपने एक करके बड़े बड़े स्कैम ओपन किए हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आप ऐसा वीडियो देख के सरकार भी एक्शन में आएगी. अगर नहीं होता तो आपने कुछ हंटर मोर्चे की भी बात की आपने. बिल्कुल, मैंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर 26 तारीख को आने वाले जून को मैं संगठन की जो प्रकाश राज्य जितने भी लोग नजर आ रहे थे, कुछ पदाधिकारी नहीं है, ये सब सभासद आए, हमारे मेंबर आए थे. पदाधिकारियों का मेड़ावा नहीं था. पदाधिकारी की डिक्लेरेशन 26 जून को होगी. उसके बाद जगह पे जहाँ जरूरत पड़े हम घंटा नाद करेंगे. जैसे आरटीओ कमिश्नर हो गया, आरटीओ अधिकारी हो गया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गया, ट्रांसपोर्ट कार्यालय हो गया, हर जगह 36 जिले के अंदर जाके घंटा नाद किया जाएगा. जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, रस्ते के ऊपर अगर कभी इनको न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ इंटर मोर्चा भी लिया जाएगा. संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं. सरकार को इसके ऊपर जो एक्शन लेना है बिल्कुल ले सकती है. हम 1000 बार इन वाहतूकदारों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े, हाजी अराफा चेक जाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन उनको न्याय दिलाएगा. में क्या लगता है आपको, जो पिछले 2 साल गए, जो कोरोना का जो काल गया है, रिक्शा टैक्सी वाहन चालक जो कार है उनको बहुत परेशानी हुई. क्या आपको लगता है वो एक कोई गुस्सा लेके, आक्रोश लेके बैठे हैं? आज आप देखे होंगे जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनके मन में कुछ ना कुछ परेशान हुआ. इस सरकार के अंदर उनके चेहरे में हंसी कब आई, तो खुश कब हो गई. मैंने अपनी बात रखी, मैंने दोनों तरीके की बात की. कभी कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, कोई अलग मुद्दा लेके बात कर रहा है, लेकिन रोजी का मुद्दा लेके कौन बात कर रहा है, उनकी रोटी रोजी कौन देखेगा, उनके परिवार के बारे में कौन सोचेगा. हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है. लेकिन हम इस देश के अंदर रह रहे, शहर में रह रहे, हम टैक्स भर रहे हैं, हम टैक्स पेयर है. उसके बाद हमारे भी तकलीफ है. इस चीज़ का कौन करेगा. कोई करप्शन के अंदर जेल जा रहा है, कोई पैसे करोड़ों रुपये लेने में जेल जा रहा है, कोई अंडरवर्ल्ड से संबंध रख के जेल जा रहा है. यही सब देखेंगे क्या. ऐसे मंत्रियों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, और ऐसे गरीबों के ऊपर न्याय क्यों नहीं दिया जाता है. तो इनको न्याय दिलाने के लिए हाजी अराफा शेख संघर्ष करेगा. एक विशाल मोर्चा किया था कुछ दिन पहले, रिक्शा टैक्सी चालकों का बात हमारा बड़ा बढ़ना हमारा हक है. टीम समिति की, टाउन समिति की तो निर्णय है, उस कमेटी कहती है कि हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पैसे लेने के लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ा. हमने एक मशाल नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास. तेज रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है. आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में.